लगभग लगभग वृंदावन की लीला भगवान की पूरी हो गई। भगवान ने अपने मन श्री नारद जी से कहा कि आप लीला का विस्तार करिए। अब मेरे अवतार का कारण केवल वृंदावन में रह करके पूरा होने वाला नहीं है। नारद जी पहुंच गए कंस के पास में और कहा, हे भोजराज कंस, जिसको तुम नंद का बेटा समझ रहे हो वो नंद का बेटा नहीं है, वसुदेव का बेटा है, देवकी का 8वां गर्भ है, तुम्हारे मृत्यु का कारण है। अब तो आग बबूला हो गया कि क्या करें और कैसे कृष्ण को बुलावें, कैसे मारें। और बड़ा बड़ा आदेश देने लगा, यज्ञ करो, कृष्ण को बुलाओ, मारो। इधर भगवान के पास नारद जी आ गए और कहे, जल्दी हम आपके हाथों से कंसादि का वध देखना चाहते हैं। अब कंस सोच रहा है कि कैसे कृष्ण को बुलाया जाए और कैसे मारा जाए। हमारे कहने पर तो कृष्ण आएंगे नहीं, नंद जी लाएंगे नहीं, कुछ ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जिनके कहने पर ब्रजवासी विश्वास कर ले। व्यक्ति गलत काम भी अच्छे आदमी से ही करवाना चाहता है, और वो कोई और नहीं मिला, भगवान के चाचा लगते थे अक्रूर जी महाराज। कंस आया और बिल्कुल चरणों में गिर पड़ा। अक्रूर जी बड़े चिंतित हुए, कभी प्रणाम भी नहीं करता था, अचानक से दंडवत कर रहा है। जो कभी नमस्कार भी न करे और अचानक से चरणों में दंडवत करने लगे, तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दुष्ट का झुकना खतरे से भरा होता है। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रग बिलाई। बिल्ली थोड़ा झुकती है, इसका मतलब हज करने थोड़ी न जा रही है, पीछे गई मतलब किसी को अटैक किया। कुछ लोगों का झुकना खतरे से भरा होता है। कहो कैसे आना हुआ कंस? बोले हम एक समस्या लेकर के आए हैं, समाधान आपके पास है, और ये समाधान कर दोगे तो हम आपको बड़ा पारितोषिक देंगे। क्या समस्या है? बोले दुनिया जिसको नंद का बेटा समझ रही हूँ, नंद का बेटा नहीं, मेरी मौत का कारण तुम ले आओ, मैं कृष्ण को मार दूंगा। मेरे पिताजी बूढ़े हो गए, उनको भी मैं मार दूंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, और मैं आपको जो है दानाध्यक्ष बना दूंगा, दान करते रहना। अक्रूर जी की दान में बड़ी रुचि है, तो थानाध्यक्ष ने दानाध्यक्ष बना दूंगा, दान करते रहना। तो श्री अक्रूर जी ने यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा, ठीक है भैया, मनोरथ करना अच्छी बात है, लेकिन काम करते समय सफलता और असफलता में समभाव रखना चाहिए। कार्य करते समय केवल सफलता की बुद्धि नहीं बनाना चाहिए, समभाव से रखना चाहिए। अगर केवल सफलता की बुद्धि से कार्य करेंगे तो असफल हो जाएंगे, तो फिर आप गलत रास्ता चुन लेंगे। जब आप सफलता और असफलता में समभाव लेकर के चलेंगे तो असफल भी हो जाएंगे, तो फिर आप संभल सकते हैं। जब आप समुद्र मंथन करने चलिए तो अमृत और विष दोनों के लिए तैयार रहिए। आप कर्म करिए तो सफलता असफलता दोनों के लिए अपने को तैयार करिए। ऐसा प्रबंधन सीखिए आप। हम अपने संतानों को, अपने बच्चों को सफलता का तो प्रबंधन सिखा रहे हैं, असफलता का प्रबंधन नहीं सिखा रहे, और हर बार सफलता ही मिलेगी ये बात पक्की तो नहीं है। तो उसने कहा, आप चले जाओ। तो अक्रूर जी कंस के कहने पर भगवान को लेने के लिए प्रातः काल वृंदावन के लिए चल पड़े मथुरा से। पर शाम हो गई, पहुंचे नहीं। इतनी दूरी भी नहीं है कि सुबह चलें और शाम तक न पहुंचे, तो कहाँ रह गए थे? वहां कहीं रह नहीं गए थे। रास्ते में कृष्ण को लेकर के दो भावनाएं आती हैं। कृष्ण साक्षात ब्रह्म हैं, जब ये भावना आती है तो घोड़ों को हाँकते हैं, और जब ये भावना आती है कि कृष्ण तो हमारे भतीजे हैं, मैं लेकर के आऊंगा, कंस मार देगा, दो माताओं की गोद उजड़ जाएगी, तो पाप बोध होता है। घोड़ों को छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, और वे घंटों रोते हैं। दो भावों में डूबते उतराते हैं, ब्रह्म भाव, वात्सल्य भाव। जब वात्सल्य भाव आता है तो रोने लगते हैं, अपराध बोध होता है। इस भावना में चले जा रहे हैं कि आज भगवान के चरणों के दर्शन होंगे, आज भगवान मिल जाएंगे मुझे, आज भगवान को नख से शिख पर्यंत निहारूंगा। द्रक्षामिनूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। जो रामचरितमानस का रोज पाठ करते होंगे, किंबहुना सुंदरकांड का पाठ करते होंगे,
तो जो भावना विभीषण की राम शरणागति के समय की है, वही भावना श्री अक्रूर जी महाराज जी के कृष्ण शरणागति की है। विभीषण जी क्या कह के आए थे? आज राम जी के चरणों के दर्शन होंगे। किसी ने विभीषण से पूछा, किन चरणों के दर्शन की लालसा लेकर के जा रहे हो? तो श्री विभीषण जी कहते हैं, जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धरि धाये। और कौन से चरण? जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। और कौन से चरण? बोले जिन पायन की पादुकनि, भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोकी हो, इन नैनन सो जाए। आज उन्हीं चरणों के दर्शन होंगे। फिर मन में भाव आ रहा है, कहीं अपने शत्रु का दूत समझ करके मेरा तिरस्कार तो नहीं कर देंगे? कहीं नहीं, मैं चाचा हूं इसलिए मुझे गले लगाएंगे। दोनों भाव में चले जा रहे हैं। भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए वृंदावन में प्रवेश किया है। गाय चरा के भगवान गए हैं। जिन चरणों को सोच रहे थे वे प्रत्यक्ष तो मिले नहीं, ब्रज रज में छपे थे। भगवान के चरण को देखते ही अधीर हो गए। रथ से उतरे नहीं हैं। यहाँ लिख रहे हैं, रथात तूर्णम अवप्लुत्य, कूद गए और भगवान के चरण रज को उठा लिया, अपने किरीट में, अपने मुकुट में, अपने सर्वांग में उसका लेपन किया। प्रणाम तो दो पुरुषों ने भगवान के चरणों में किया। एक तो श्री भरत जी ने प्रणाम किया और दूसरा श्री अक्रूर जी ने प्रणाम किया। हम लोग तो प्रणाम करते हैं तो सोचते हैं कि देख ले पहले फर्श साफ है कि नहीं साफ है, कहीं गड़बड़ न हो जाए, दाग न लग जाए कुर्ते में, यही तो चिंता करते हैं। पर भरत जी ने कैसे प्रणाम किया? पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। एकदम लेट गए। कभी आप चित्रकूट जाइए, जहाँ भरत भैया ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में दंडवत किया है, वहाँ के पत्थरों को देखिएगा, क्या समर्पण रहा होगा कि उससे द्रवीभूत, कितना द्रवीभूत था हृदय भरत जी का कि वहाँ के पत्थर भी पिघल गए हैं। ऐसा लगता है कि पिघले पत्थर फिर वहीं जम गए हैं। सिलवटें ऐसी बताती हैं कि कभी द्रवीभूत हुए हों। श्री अक्रूर जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमने आपको एक दिन कहा था 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसमें एक भक्ति है प्रणाम करना, वंदनम। नित्य भगवान को प्रणाम करना भी अपने आप में एक भक्ति है। उस भक्ति के आचार्य श्री अक्रूर जी हैं। भगवान ने देखा चाचा जी आए हैं, दौड़ करके चरणों में गिर पड़े, चरण धोया, तिलक लगाया, भोजन कराया, चरण दबाया। चाचा जी तो गदगद है, बहुत कम सोच के आए थे, भगवान उससे ज्यादा कहीं कर रहे हैं। लेभे मनोरथान सर्वान पथियान सोचकार। फिर कहा, चाचा कैसे आना हुआ, मेरी मैया कैसी है, मेरे बाबा कैसे हैं? अक्रूर जी ने कहा कि मना किया है बताने के लिए कंस ने। अरे बताओ ना। अक्रूर जी से रहा नहीं गया। अक्रूर जी ने कह दिया, जब से सुना है कि तुम उनके बेटे हो, मारता है, पीटता है, लाठी से यातना देता है। भगवान के नेत्र सजल हो गए। चाचा जी, एक गरीब बेटे पर भी उसका बाप नाच करता है कि मेरे भैया के रहते मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। मेरे जैसा सर्वसमर्थ पुत्र पाने के बाद भी मेरे पिता को किसी की लाठी से नहीं पड़े। अब मुझे वृंदावन में जल पीना भी अच्छा नहीं लगेगा जब तक मैं कंस को मार नहीं लूंगा। श्री अक्रूर जी ने खबर नंद बाबा को दे दी कि हम आए हैं। क्यों आए हैं? बोले कृष्ण को लेने आए हैं। कंस ने बुलाया, सब परिवार आपको यज्ञ में आमंत्रित किया है। ये खबर पूरे वृंदावन में फैल गई। आबाल बलता वृद्ध नर नारी सब रोने लगे। कृष्ण के बिना हम जिएंगे कैसे? ये अंतिम रात है। मैया यशोदा अपनी गोद में लेकर के कृष्ण को सोई है। कृष्ण को तो नींद आ गई, पर माँ को नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि कल ये बिछौना होगा, ये यशोदा होगी। जिस रत्न से गोद भरी है उस रत्न से गोद खाली होगी। माँ को बहुत जोर से रोना आया, तो सोची अगर मैं रोऊंगी तो कृष्ण की नींद खुल जाएगी। वृंदावन का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि कृष्ण को दुख मिले। सब कृष्ण के सुख के साधक हैं। आंसू से दुख मिलेगा इसलिए आंसू दिखाते नहीं। माँ ने कृष्ण को छोड़ दिया, आंगन में आई, खंभे को कृष्ण समझ करके रोने लगे। भगवान ने अलसाई नेत्रों से माँ को ढूंढा, माँ मिली नहीं तो ढूंढते ढूंढते आंगन में आ गए। देखा माँ रो रही है, गलबैया डाल दी। माँ ने देखा कृष्ण आए हैं, आंसू पूछ लिए। माँ तू रो रही है? अरे तू कहाँ देख रहा है? देख कहीं आंसू दिख रहे हैं? माँ ने आंसू समेट लिए। प्रेम में यही विशेषता होती है। प्रेम का मतलब है तत्सुख सुखित्वम।
तुम जिसमें सुखी हो हम वही व्यवहार करेंगे। अगर मेरे हंसने से तुम्हें सुख है तो हम अंदर से पीड़ा का अनुभव करते हुए मुस्कुराते रहे, तुम्हें प्रसन्नता हो। सुख की साधना करना ही तो प्रेम है। माँ का हाथ पकड़ के ले आए, माँ ने थापी मारी, कृष्ण को नींद लग गई। माँ को नींद नहीं आई, रोते रोते सवेरा हो गया। कृष्ण के जाने की तैयारियां होने लगी। कृष्ण को तैयार किया है माँ ने, सजल नेत्रों से तैयार किया है। माँ रो रही है। भगवान जब रथ पे बैठने लगे तो माँ रो रही है। माँ ने कहा, कृष्ण एक दिन मैंने तुमको दंड दिया था, मैंने तुमको ओखली में बांधा था। संपूर्ण बाल लीला में माँ यशोदा ने एक बार दंड दिया है मैया ने लाल जी को, पर उसके लिए उसको रोज पछतावा रहता है। किसी ने माँ से पूछा, अरे यशोदा मैया, अगर तुझे लाल जी को दंड देने का इतना ही दुख था तो दिया क्यों तूने? तो माँ ने कहा, मैं न देती तो मेरा वात्सल्य अधूरा रह जाता। देखो भैया, वात्सल्य की आवश्यकता है अनुशासन। जिस वात्सल्य में अनुशासन नहीं, वो वात्सल्य अधूरा है। माँ न डांटे बच्चे को तो लोग कहते हैं कैसी माँ है, यानी उसके माँ पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि नहीं लग जाता, कि अपने बच्चे को डांटती भी नहीं है। तो हम अगर किसी से प्रेम करें और उसको समय समय पर उसके गलत कार्यों के लिए हम डांटे नहीं, तो इसका मतलब हम केवल बनावटी प्रेम कर रहे हैं। हम केवल प्रेम न दिखावें, हमको अगर चोट भी मारनी पड़े तो मारनी चाहिए। गुरुजी प्रशंसा भी करते हैं क्योंकि शिष्य के प्रति प्रेम है, और जरा सी गलती हुई तो बुला करके डांट भी देते हैं। और गुरुजी न डांटे वाटे तो लगता है कि नाराज है। अब आजकल के शिष्यों को तो आदत नहीं रही डांट सहने की। हम लोगों को लगता था कि 10-15 दिन व्यतीत हो गए, गुरुजी कुछ बोले ही नहीं, कुछ डांटे ही नहीं, तो लगता था गुरुजी आजकल नाराज है, कुछ कह ही नहीं रहे। लगता है कि अब ये जगह किसी और ने ले ली। अत्यधिक वात्सल्य जहां होगा वहां तो अनुशासन होगा ही होगा ना। तो इसलिए मैंने इनको अनुशासित करने के लिए दंड दिया था। सबको रुलाया है। श्री राधा जी आई हैं। भगवान ने कहा है, किशोरी जी, तुम तो जानती हो मेरे अवतार का कारण वृंदावन में रह के नहीं पूरा होने वाला, मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ? भगवान ने अपनी वंशी निकाली और राधा जी के आंचल में रख दिया और कहा, तुम जब बजाओगी, जहां बजाओगी मैं चला आऊंगा। इसके बाद भगवान ने वंशी नहीं बजाई। इसके बाद तो भगवान पांचजन्य नामक शंख बजाते हैं ना, शंख युद्धारंभ करने के लिए। देखो एक भागवत जी तो आप सुन ही रहे हैं। एक पुराण का नाम सुना होगा जिसका नाम है ब्रह्मांड पुराण। क्या नाम है? ब्रह्मांड पुराण के अनुसार राधा जी कौन है और कृष्ण कौन है? ब्रह्मांड पुराण के अनुसार शंकर जी ही राधा बने हैं और पार्वती जी कृष्ण बनी है। पार्वती राधा नहीं है, पार्वती कृष्ण है और शंकर जी राधा है। राधा माने शंकर, शंकर ही राधा बन करके आए हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, वंशस्तु भगवान रुद्र, वंशी भी शंकर हैं, राधा भी शंकर हैं, यानी शिव ही राधा हैं, शिव ही वंशी हैं। और जब भगवान जाने लगे मथुरा तो शिव तत्व को शिव तत्व में रख दिया, यानी शिव स्वरूपा राधा के आंचल में शिव स्वरूपी वंशी को शिव तत्व में विलीन हो गया। इसके बाद ढूंढो वंशी कहाँ गई, कहीं मिलेगी? कहाँ गई पूछो तो सही। क्यों मिलेगी नहीं? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वह वंशी शिव तत्व में विलीन हो गई। आबाल वनिता वृद्ध नर नारी सबको रुला के चल पड़े। कृष्ण की विदाई हुई है, सब बहुत रोए हैं। रास्ते में क्रूर जी को निज स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया है।